सबसे पहले हम चिकन विंग्स लेंगे। ये मैंने स्किन उतारने के बाद चिकन विंग्स लिए हैं, क्योंकि स्किन के साथ चिकन विंग्स मुझे पसंद नहीं है। तो ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं। इस 12 से 15 पीसेस आ जाएंगे मीडियम साइज के चिकन विंग्स के। और ये फुल वाला है, हाफ नहीं करवाया मैंने इसे। हम इसको 1 चाय का चमचा लहसुन, आधा चाय का चमचा काली मिर्च और आधा चाय का चमचा नमक लगा के मैरिनेट करेंगे। और 10 मिनट रखने के बाद हम इसे मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। इसके बाद इसकी कोटिंग करने के लिए हम 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा इस्तेमाल करेंगे और आधा कप हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम उसमें डालेंगे आधा चाय का चमचा लहसुन पाउडर, 1 चाय का चमचा भर के काली मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चमचा नमक। इसके बाद जो हम सॉस बनाएंगे इसको उसमें लपेटेंगे। जिस सॉस के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे विनेगर, इसके अलावा सोया सॉस। ये कॉर्न सिरप है, इसको ग्लूकोज सिरप भी कहते हैं। ये हर जगह आपको इजीली मिल जाता है। ये इस्तेमाल होगा इसके अंदर। सेसमी सीड्स हम इसके ऊपर डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे हॉट सॉस। कोई सा भी हॉट सॉस यूज कर सकते हैं। मैं इस वक्त थाई चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। हॉट एंड सॉस सार टोमेटो केचप इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी टोमेटो केचप यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 3 जवे हम इसके अंदर लहसुन के चॉप करके हल्का सा उन्हें सौटे करके इस्तेमाल करेंगे। तो 1 खाने का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा चीनी के साथ मैंने ठंडे फ्रिज के पानी में चिकन को ब्राइन करने के लिए रख दिया है। आधा घंटा मैं ऐसे रखूंगी और फिर उसके बाद ये पानी फेंक के मैं इसे मैदे के मिक्सचर के अंदर कोट करूंगी। तो चिकन को मैंने आधे घंटे ब्राइन करने के बाद इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया है और इसको छन्नी में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया। अब इसके अंदर हम ये लहसुन और नमक और काली मिर्चों का जो पाउडर है ये इसके अंदर लगा के इसे अच्छे तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। इस वक्त आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका असल मजा तभी निकलेगा जब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। जब हम सॉस इसके लिए बनाएंगे इसका सारा मजा उसी के साथ निकलेगा। दूसरी तरफ एक बड़े बोल के अंदर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों निकाल लिए हैं और इसके अंदर गार्लिक पाउडर और नमक और काली मिर्चें मैं मिक्स कर रही हूँ। तो चिकन जो मैंने मैरिनेट करके 10-12 मिनट के लिए रख ली थी, इसको अब हम इस बैटर के अंदर अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और एक्सेस जो है उसे अच्छी तरह झाड़ के एक प्लेट में निकाल के रखते रहेंगे। एक बात जो मैं इस रेसिपी से मुताल्लिक आपको बता दूं कि आप इसे अवन में बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप पसंद करें उस तरह से इसे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से तमाम चिकन विंग्स जो है मैंने कोट कर लेती हूँ इस मिक्सचर के अंदर। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया है और मैंने एक पैन के अंदर इस तरीके से स्ट्रेनर लगा लिया है, क्योंकि हमने चिकन को डबल फ्राई करना है। पहले हम हल्का फ्राई करेंगे और उसके बाद हम उसे निकाल लेंगे और फिर दोबारा से हम उसे गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से चिकन न सिर्फ क्रिस्पी रहेगी बल्कि इस तरीके से ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक्ड हो जाएगी। तो अब हम चिकन विंग्स जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को फ्राई होते फर्स्ट टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और ये हल्की फ्राई हो गई है। तो इस वक्त मैं इसे निकाल के और स्ट्रेनर के अंदर डाल रही हूँ। इसे एक दफा और फ्राई करूंगी दोबारा। तो हमारी फर्स्ट टाइम चिकन जो है वो कम्प्लीटली फ्राई हो गई है और ये इतने में ही अंदर से काफी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन मुझे इसके ऊपर एक क्रिस्पी कोटिंग और लेकर आनी है। इसलिए मैंने इसके अंदर क्या किया है, जो इसका बचा हुआ बैटर था उसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल के उसे एक बिल्कुल थिक बैटर की तरह कर लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पेपरिका भी मिला दिया। आप चाहें तो इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पेपरिका, हर चीज अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं इस चिकन को वापस इसमें हल्का हल्का डिप करूंगी और वापस से फ्राई करूंगी।
तो हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर दोबारा से फ्राई कर लेते हैं और जब ये अच्छा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे एक किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे और फिर इसकी सॉस बनाएंगे। तो चिकन हमारी दूसरी दफा में अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे हम पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेते हैं। अब बारी आ जाती है इसके लिए सॉस बनाने की। तो इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेके, जो मैंने फ्राई किया था उसी में से ऑयल लिया है और उसे गर्म करके अब मैं इसके अंदर जो मैंने गार्लिक चॉप किया है उसे सौते कर रही हूँ। इसे लाइट गोल्डन कलर में लेकर आना है। गार्लिक बहुत अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगी, ऐड कर दूंगी इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के बराबर हॉट एंड स्पाइसी सावर टेस्ट वाला केचप। साथ ही इसके अंदर चले जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए इसके अंदर हॉट सॉस, हाफ टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट और 1 टेबलस्पून फुल भर के हम इसके अंदर कॉर्न सिरप डालेंगे। इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और 1 पिंच नमक डाला है। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टोव जो है उसे थोड़ी सी आंच को बढ़ा के और हम इसको अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर अपनी तमाम चिकन को इसके अंदर कोट कर लेंगे। और जब भी आप अपनी ये रेसिपी बनाएं तो आपने चिकन को इस वक्त कोट करना है जिस वक्त आपको इसे सर्व करना है। अगर आपने पहले से इसे करके रख दिया तो ये चिकन बिल्कुल सौगी हो जाएगी। तो इसीलिए बस इसको इस तमाम सॉस के अंदर अच्छे तरीके से लपेट ले दें। इसी वक्त हम इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये सॉस के साथ इसके ऊपर चिपक जाएंगे अच्छे तरीके से और ये बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। तो बस ये रेडी है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारी बहुत ही मजेदार स्पाइसी सेसमी फ्राइड चिकन विंग्स बिल्कुल रेडी है।